नमस्कार, जय जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आनंद के साथ होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है कि जब राहु मेहरबान तो गधा भी पहलवान, तो आखिर इस शब्द का अर्थ क्या है, उसी की मैं आज चर्चा करने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने आया हूं। ये कोई आम छोटी बात नहीं है कि राहु मेहरबान तो गधा पहलवान। गधा किसी एक को नहीं कहा गया। जहाँ पर राहु की पोजीशन बहुत अच्छी हो, उस व्यक्ति को कहा गया है कि यदि राहु मेहरबान हो जाए तो वही राहु व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, फर्श से अर्श तक लेकर जाना। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे लोग जो कि अगर देखा जाए तो उनको कोई नॉलेज नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन जब राहु की कृपा हुई, राहु बलवान हुआ, तो वही व्यक्ति उसी फर्श से अर्श तक पहुंचते हुए मैंने स्वयं देखे हैं। और आपने भी अपने जीवन में देखे होंगे ऐसे व्यक्ति जो रातों रात तरक्की करते हैं, जिनको किसी चीज़ की नॉलेज भी हम कह सकते इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिर भी अचानक से उनकी बुद्धि तेज हो जाना या उनकी किस्मत का एकदम से फिर जाना, किस्मत का एकदम से बदल जाना, यह राहु ही करता है। अब राहु एक स्वर भानु नाम का राक्षस था जो कि कभी उसका ये मान के चले उसकी इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं हुई। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हर कार्य करता था। और जब भगवान विष्णु के चक्र से उसका सिर कटा, तब भी यह मान के चलें, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में जिस जगह पर वह गोचर करता है, वहाँ की हर चीज़ को वह पाना चाहता है। वह एक ये मान के चलें कि जैसे एक भूखे व्यक्ति को रहता है कि मैं खाना खा लूँ, मेरे सामने जो पड़ा है मैं सब कुछ खा जाऊँ। तो जिस भाव में राहु होता है, राहु की ये फिलॉसफी है कि मैं उस भाव का सारा रिजल्ट, यानी जो भी कुछ है उस भाव में, सुख है, सुविधा है, उसको ग्रहण करूँ, उसको खींचूँ। उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े व्यक्ति को। ऐसी व्यक्ति के अंदर प्रकृति आती है, ऐसी सोच व्यक्ति के अंदर राहु पैदा कर देता है। जबकि केतु बिल्कुल विपरीत है इससे। केतु उस भाव से व्यक्ति को छुड़ाता है, राहु उस भाव से व्यक्ति को जोड़ता है, उन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है। यानी व्यक्ति के मन में ऐसा भर देता है कि इस चीज़ को भी पाना है, इस चीज़ को भी पाना है। व्यक्ति की 1,00,000 रुपये कमाई है तो संतुष्टि नहीं होती, उसको यह होता कि मैं और कमाऊँ। अब जैसे कि मैं एक भाव बताता हूँ जहाँ पर राहु बहुत ही, जो मैंने बात आज कही है आपको, टाइटल में लिखी है कि गधा पहलवान कब हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पहलवान कब हो जाता है? व्यक्ति पहलवान तब होता है जब उसकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव का राहु हो। जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ अभी। अब कई लोग आगे पीछे बात सुनते हैं तो बाद में जो है चर्चा करते हैं इसके बारे में, तो पूरी बात सुनिए तो आपको समझ आएगी बात। तो तीसरा, छठा, 11वां भाव उपचय भाव होते हैं। यहाँ पर राहु व्यक्ति को तब बहुत ज़्यादा लाभ देता है जब गोचर में उसी स्थान में जहाँ पर जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, उसी स्थान में आकर के गोचर में बैठ जाए। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर तृतीय भाव में राहु है, उसके बाद या किसी के छठे भाव में है या किसी के 11वें भाव में है, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु तभी रिजल्ट ज़्यादा देता है जब उसकी महादशा, अंतर्दशा या फिर गोचर में उसी स्थान पर अपना गोचर कर रहा हो। तो 18 महीने राहु के होते हैं। 18 महीने में व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, रातों रात। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि राहु बलवान होता है और व्यक्ति पहलवान होता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह स्वयं कर रहा है, जबकि सारी शक्ति राहु की होती है, सारा दिमाग राहु का दिया होता है। राहु को कोई साधारण व्यक्ति या ऐसा ना माने। राहु में इतनी शक्ति है कि वो पृथ्वी तक को निकलने की कोशिश कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बलशाली राहु है। राक्षस जाति में उत्पन्न ऐसा राहु जब व्यक्ति को धन देता है तो चप्पर फाड़ के देता है। ऐसे कोई नहीं लिखता होता। ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, अनुभव हैं इसके बीच में।
अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, आपका जिस मर्जी भाव में है, ताकि आप भी पहलवान सको, उसी राहु की कृपा प्राप्त कर सको। ऐसा राहु का अद्भुत उपाय भी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको लाभ तो होना ही चाहिए। बेशक हर किसी व्यक्ति की कुंडली एक जैसा लाभ नहीं देती, लेकिन जहाँ भी आपका राहु बैठा है, आपने उस घर को देखना है कि मेरा राहु जन्म कुंडली में किस भाव में बैठा है। और अब जो गोचर चल रहा है राहु का, यानी मेष राशि, आपकी कुंडली में मेष राशि कहाँ बनती है, कौन से भाव में बनती है, आपने केवल वह भाव देख लेना है। उसके बाद उतनी ही मुट्ठियाँ आपने जौ लेने हैं। जौ, मैं जौ का जिक्र क्यों करता हूँ बार बार, क्योंकि जौ इतनी पावरफुल शक्तिशाली चीज़ है कि आप उसको बिल्कुल साधारण ना समझें। मान लीजिए आपका 11वें भाव में है, 10वें भाव में है, 10वें भाव से शुरू करता मैं, 9वें या 10वें भाव में आपका राहु बैठा है गोचर में, आपकी जन्म कुंडली में जहाँ मर्जी है, जहाँ पर अभी प्रेजेंट गोचर है, राहु का भ्रमण चल रहा है, जहाँ राहु विराजमान है, आपने उस भाव को देखना है कि कौन सा भाव है। क्योंकि अब वह अपनी जन्म कुंडली में स्थिर नहीं है, बल्कि चल रहा है, उसको गोचर कहते हैं। अभी चलते चलते वह कहाँ पर पहुँच चुका है, आप कितने साल के हैं, उतने वर्षों में राहु कहाँ से कहाँ पहुँच गया, किस भाव में पहुँच गया। तो आपने केवल गोचर का भाव देखना है। वह हर राशि में बताया जाता होता है कि मेष राशि में इस समय कहाँ चल रहा है, कुंभ राशि में कहाँ चल रहा है राहु का गोचर। तो राहु का गोचर आपको समझते हुए आपने 9वें भाव में, 10वें भाव में, जिस भाव में राहु बैठा है, उतनी ही मुट्ठी आपने जौ ले लेनी है। अब करना क्या है, उन जौ को मुट्ठी में लेकर के, अपनी पूरी मुट्ठी में लेकर के उसको पॉलीथीन में डाल लें, उतनी मुट्ठी। मान लीजिए 11वें भाव में तो 11 मुट्ठी आप डाल लें, 9वें भाव में आपका गोचर कर रहा है तो 9 मुट्ठी डाल लें। अचानक से लाभ दिलाने वाला उपाय बताने जा रहा हूँ आपको ये मैं। और दिन होना चाहिए बुधवार। बुधवार के दिन आपने उतनी ही मुट्ठी ले लेनी है। अगर गोचर का नहीं समझ आ रहा आपको, तो आप अपनी जन्म कुंडली में राहु देख लें किस भाव में बैठा है, तो उसके मुताबिक सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपकी यही है कि गोचर में देखें। सेकंड ऑप्शन ये है कि जिसको गोचर का नहीं पता चल रहा, जो नहीं समझ पा रहा इस बात को, तो वह अपनी जन्म कुंडली उठा करके देख ले कि राहु किस भाव में है। उतनी ही मुट्ठी जौ निकाल लें किसी पॉलीथीन में। अब पॉलीथीन लगाएं या फिर आप एक लाल कपड़ा पहले ही बिछा लें। एक लाल कपड़ा लें, एक पॉलीथीन ले लें। पॉलीथीन किसी भी रंग की हो। अब कई लोग कमेंट करेंगे कौन से रंग की होनी चाहिए। पॉलीथीन के अंदर आपको कोई भी रंग की पॉलीथीन हो, उसमें उतनी मुट्ठी जौ आपने भर देनी है, रख देनी है। उसके बाद पॉलीथीन को गांठ मार देना है और अपने हाथ में पकड़ करके राहु का मंत्र, सिंपल मंत्र बोले, ओम राहवे नमः। कोई रांग या कुछ नहीं बोलने की जरूरत नहीं आपको, ओम राहवे नमः। बुधवार के दिन यह करें, संध्या काल के समय करें, 4 से लेकर के 6 बजे के बीच में करें। अब उस जो आपकी पॉलीथीन में जौ है, उसको एक लाल कपड़े में रख दें। लाल कपड़ा कोई भी हो, आधा मीटर हो, कम हो, ज़्यादा हो, जितना वो पॉलीथीन सारा उसको बांध सकें आप, उसको बांध दें। अब जिस भाव में आपका राहु है, उतनी ही मुट्ठी आपने जौ ले ली, उसको पॉलीथीन में डाला, गांठ लगाई, फिर एक लाल कपड़े के अंदर रखा और उस लाल कपड़े को भी गांठ लगा देनी है और उतने ही बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना उसको। उम्मीद है कि इतना समझ चुके होंगे आप। यदि 7वें भाव में है तो 7 मुट्ठी और 7 बार अपने सिर से घुमाना है और उतने बार ही मंत्र बोल दें पकड़ करके। अब करना क्या है, आप यकीन नहीं करोगे, जब ये करोगे तभी आपको पता चलेगा। मैं आपको 2 तरह के उपाय बताऊंगा इसमें। अब आगे क्रिया बताता हूँ। यदि तो आप दबा सकते हैं तो मच बेटर। इसको दबाना कहाँ है, किसी भी पीपल के वृक्ष के आगे पीछे नज़दीक में कहीं भी आप इसको दबा सकते हैं। थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसको दबा दें। या फिर दूसरी चीज़, अगर दबा नहीं सकते तो उसको जैसा बांधा हुआ है वैसा ही उसको जल प्रवाह कर दें। बुधवार भी कर सकते हैं उसी दिन। यदि आपको समय लगे तो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले उसको जल प्रवाह कर दें, ज़मीन में दबा दें। या फिर किसी भी धार्मिक स्थान के शिव मंदिर में, जो शिव मंदिर होता है, वहाँ पर जाके रखाएं। ये है अगली ऑप्शन, अगला उपाय इसी में। बाकी सारा मेथड जो है उसी तरीके से होगा। अब उसके बाद भी आपको पॉसिबल नहीं लग रहा कि ये भी नहीं हो पाता,
तो अंतिम जो चीज़ बता रहा हूँ, अपने ही घर में जहाँ पर अंधेरा कमरा हो, इसको वहाँ पर किसी वजन के नीचे रख दें, यानी इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें जिससे ये 43 दिन तक वहाँ पड़ा रहे कम से कम। उसके बाद इसको खोल खोल के पक्षियों को डाल करके आ जाएं 43 दिन बाद, सवा महीने बाद। जब ऐसा आप करेंगे, आप थोड़े दिन में रिजल्ट देखेंगे जो मैंने उपाय बताया है। कैसा आपके पास चारों दिशाओं से पैसा भी आता है, और राहु आपको पहलवान भी बना देगा। पहलवान दिमाग से बनाएगा, आपकी एक्टिविटी से बना देगा, आपकी सोच समझ से एक्टिव बना देगा। उसी एक्टिव जो आप एक्टिव हुए होंगे, जो आपके अंदर ऊर्जा आएगी राहु के कारण, उससे आप हर चीज़ अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे। यानी जिससे बात करेंगे वह आपके अट्रैक्शन में आएगा, आपकी बात को फॉलो करेगा। तो यही चीज़ें होती हैं। कोई ये नहीं कि अचानक से उड़ता हुआ आपको पैसा दिखेगा, आपको एक्टिविटी करने लगा देगा राहु। जब ये करें, अच्छा लाभ हो जाएगा, तभी मेरे को चाहे कमेंट करना। तब तक मैं सिर्फ एक कमेंट करने के लिए कहूँगा, सभी जो भी दर्शक आ रहे हैं, एक तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और कमेंट में आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, जय माता की इस प्रकार से बोल करके जो है आगे हम इस तरह जो है वीडियो डालता रहूँगा। मैं एक दो वीडियो मैं कल डालूँगा, अच्छे विषय में डालूँगा जो आप आजकल लोग इंटरेस्ट हैं जिस चीज़ में। तो मेरे मैटर मैंने सोच रखा है, सिर्फ मैं समय की वेट करता हूँ कि समय थोड़ा मिले मेरे को, ताकि मैं वीडियो पे वीडियो आप लोगों के लिए डालूँ, नई नई जानकारी आपको दूँ। तो तब तक के लिए, जब तक अगली वीडियो नहीं आती, मैं विराम लेता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण, जय माता दी।